हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और पॉलिटेक्निक एग्जाम में आए हुए भर भर के इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पॉलिनोमियल का, जिसमें अल्फा बीटा आइडेंटिटी से इतने क्वेश्चन आए हुए हैं जिसके बारे में मैं क्या ही बोलूं। आप देखो खुद समझ जाओगे। सबसे पहली बात इस टॉपिक में समझना है कि जब भी पॉलिनोमियल का बात आए हमारे पास एक फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में है, हमें पता होना चाहिए दो रूट होता है अल्फा और बीटा। क्लियर। अब सवाल क्या है कि कभी कभी ये जो इक्वेशन लिखा रहता है, बच्चे एक गलती सबसे बड़ी करते हैं जिसमें से वो ए बी और सी निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसके कारण से क्वेश्चन का आंसर गलत आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है इस टॉपिक की, आप जो गलत क्वेश्चन का आंसर लाओगे ना वो आपके ऑप्शन में जरूर होगा और आप उसको टिक कर दोगे, आपको लगेगा आपने बना दिया बट वो गलत हो गया। चलो इसको और अच्छे से एकदम निचोड़ के सीखते हैं। आ जाओ देखो, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। यहाँ नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 6x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। कभी भी जब भी क्वेश्चन आए फटाक से इस क्वेश्चन के नीचे अपना जनरल फॉर्मूला लिखने का। अब आपको दिख रहा होगा कि ए का वैल्यू क्या है, 6, ए इक्वल टू 6। सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहां आती है जब ये माइनस में होता है। मैं बता दूं कि बी प्लस में है और इसका कोफिशिएंट बी का क्या है, माइनस में है, इसीलिए बी का जो वैल्यू होगा वो -5 होगा। गलती से 5 लेने की गलती ना करें। कुछ लोग और समझदार हैं, वो लोग तो पूरा -5x ले लेते हैं। देखो गलती किसी की नहीं है, लेकिन ना अगर आप बेसिक ठीक से नहीं समझोगे ना तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। और देखो इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अब देखो सी प्लस में है और इसका कोफिशिएंट माइनस में है, क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू -4। देखो यही यही बेस है, जिसको ये आ गया देन हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, यूं चुटकियों में आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो बेसिक है ये तो आया समझ। देखो इसके बाद क्या बोलता है कि हमें दो चीज पता होना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज, जीरोज के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो रूट आया था अल्फा और बीटा। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, ऐड। देखो प्लस किया गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जो हम लोग के पास बी आया था उसमें एक और माइनस लगाएंगे। अगर यहां माइनस है तो एक और माइनस लगाएंगे। तो देखो इसको समझो थोड़ा सा, अल्फा प्लस बीटा अगर इस क्वेश्चन का निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए डालो। बी का वैल्यू है -5, पहले से एक -5 वेट कर रहा है और ए का वैल्यू है 6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5/6। कुछ लोग यहां पर भी गलती कर देते हैं, ये -5 भूल जाते हैं, डायरेक्ट -5/6 कर देंगे। मैं बता रहा हूं ये माइनर मिस्टेक सिर्फ एक नहीं अनगिनत बच्चे करते हैं और फिर क्या बोलते हैं, मेरे से नहीं बन रहा। ठीक से सुनो, तुरंत खत्म हो जाएगा ये। ओके चलो, अब जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बोलता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अल्फा इंटू बीटा को जब मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू बीटा, तो ये आ जाएगा सी बाई ए। अब हमारे पास सी क्या है, -4, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4/6। ये रहा आंसर, खत्म। क्यों, ये था बेसिक। मैंने इससे पहले इसका वीडियो बहुत अच्छी तरह से शूट किया है, जाके देखो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे हैं तो मैं आपको बस थोड़ा सा बेसिक बता रहा था, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो यूज करेंगे उसके लिए ये बहुत जरूरी था। तो चलो अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला नंबर 1, मैं बताऊं इतनी बार पूछा गया सीबीएसई में, अभी मैं लगातार क्वेश्चन लिखूंगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दिया हुआ रहे तो आप इसको
जब भी हम लोग एलसीएम करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीटा यहाँ आएगा, अल्फा यहाँ आएगा और अल्फा इंटू बीटा नीचे चला जाएगा। तो ये क्या होता है, जब हम लोग प्लस में रहते हैं तो हम लोग सफल कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। कुछ लोगों को ये टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहेगी, तो जब भी आप देखना 1/α+1/बीटा, जब भी आप ये फॉर्मूला देखोगे 1/α प्लस 1/बीटा निकालने को, आपके दिमाग में सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, -b/c। क्या बोलोगे? -b/c। ए मत लेना, क्योंकि आप सम ऑफ जीरोस में पहुंच जाओगे, आपसे हो जाएगी गलती। तो -b/c और क्वेश्चन खत्म। देखो यहां नीचे क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, सीबीएसई का भी लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बोलता है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 5x - 4, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड 1/α + 1/बीटा। सुनो, अगर आप ये याद कर सकते हो तो ये सही, बट अगर तुरंत आंसर चाहिए, लाइक पॉलिटेक्निक एग्जाम में या तो बोर्ड के एग्जाम में समय बहुत कम है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1/α + 1/बीटा। अभी ही दिमाग में घुसा लो कि 1/α + 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c होता है, या अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि सम ऑफ जीरोस बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक, वरना -b/c याद कर लो। देखो अभी चुटकी में खत्म हो जाएगा, अच्छे से देखना। 6x² - 5x - 4, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से, क्या है यहां पर, a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है -5 और c का वैल्यू है -4। हम लोगों को क्या चाहिए, -b/c। पुट करो, माइनस b का वैल्यू -5 बाई c का वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस 5/-4 को क्या लिख सकते हैं, -5/4। ऑप्शन नंबर बी, ये लो खत्म। अब क्योंकि ये हो सकता है कि सर क्या ये फॉर्मूला गलत है, तो हम लोग जस्टिफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल करके डिवाइड करके देखेंगे क्या हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोस जब हम लोग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, बी हम लोग के पास है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5/6, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c का वैल्यू है -4 और नीचे है 6। जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, अल्फा बाई बीटा इंटू अल्फा बीटा नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/6 नीचे -4/6। जब इसको हम लोग देखेंगे तो 5/6 इंटू -6/4 आएगा, 6 6 कैंसल, आंसर आ गया -5/4। जस्टिफाई, ये रहा। अभी आप खुद देखोगे इस तरह का क्वेश्चन कितनी बार आया है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल चेंज कर दिया जा रहा है, पूछा यही जा रहा है 1/α + 1/बीटा। ठीक है, आओ देखते हैं, ये समझ आ रहा है। देखो एक बात बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से समझाया जा रहा है, ठीक से सुनना, कॉपी पेन निकाल लो, अभी लिख लो। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। चलो मैं इसे रब करूं, हम लोग आज देखेंगे क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा। कर दूं, चलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब फॉर्मूलाज यहीं से निकले हैं, तो इसको हम लोग एक एक करके इस पे क्वेश्चन बना लेंगे, ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आओ देखें, मैं इसे मिटा देता हूं ना। और एक क्वेश्चन और देखें इस पे, मैं वो पॉलिनोमियल लिखना बंद कर रहा हूं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा लिख ही देता हूं, आर द zeros of the polynomial
पॉलिनोमियल क्या है? 5x² प्लस 3x-7। तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मुझे ये बता दो, अभी जस्ट हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने बताया था कुछ नहीं सोचना है, तुरंत के तुरंत जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिख लेना है और उसको तुरंत इक्वेट कर देना है जनरल इक्वेशन से, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फटाक से a b c का वैल्यू निकाल लो, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -7। यहां तक आने के बाद एक पॉज लो। जब आपने देख लिया ये आपको आ गया, अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, 1/α प्लस 1/बीटा। आपके दिमाग में स्टार्ट से इसका आंसर आ जाना चाहिए कि 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या माइनस b बाय c। सी समझ आ रहा है? बहुत आसान है, देखो कैसे इसका आंसर निकलेगा। 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाय c, क्योंकि इसको करने में आपको बहुत समय लगेगा और ये चुटकियों में खत्म हो जाएगा। b का वैल्यू है 3 तो -3 और c का वैल्यू है -7, ये गया कट, आंसर आ गया 3/7 जस्टिफाइड। मैं ऑप्शन दे दूं आपको, चलो इसमें क्या है, ये लो ऑप्शन नंबर ए था -3/7। कुछ लोग यहां गलती करेंगे -3/7 पे, ऑप्शन नंबर बी 3/5, ऑप्शन नंबर सी 3/7, ऑप्शन नंबर डी दिस इज -5/7। तो हमारे पास आंसर क्या आया है 3/7। तो ये हो गया। और देखो अभी तो शुरुआत हुई है, इससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉलिटेक्निक एग्जाम और ये सीबीएसई का एग्जाम। मैं आपको बता दूं, बोर्ड कोई भी हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा जाता है इससे क्वेश्चन। इसको ठीक से सीख लो, आगे भी काम आएगा, अभी बोर्ड में भी काम आएगा। ओके चलो कर दो, इसे मिटा दूं। मैं बस यहां से अब ये फॉर्मूला चेंज करूंगा। ओके बस चलो देखें। अगला क्वेश्चन सेम टॉपिक पे, मैं इसे मिटा दूं। नेक्स्ट वन 2x² -3x प्लस 5। चलो देखें, मैंने अभी क्या समझाया था फटाक से फॉर्मूला लिखने का, 2x² -3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे जनरल इक्वेशन जिससे हम लोग को ए बी सी का वैल्यू मिलेगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आओ समझे, a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -3, c का वैल्यू हो जाएगा 5। जैसे ये पता चला फटाक से लगाओ सटाक से आंसर, 1/α प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू -b/c। भाई साहब आपके पास -b और पहले से एक माइनस है तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ -3/c का वैल्यू है 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। मैं इसका भी ऑप्शन लिख देता हूं, कोई सुनिए, ऑप्शन नंबर ए -3/5, ऑप्शन नंबर बी 3/5, ऑप्शन नंबर सी -2/5 और ऑप्शन नंबर डी 2/5। बहुत अच्छे से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ यही गलती कर जाएंगे, ये -b/c जो लिखा हुआ है वो ये भूल जाएंगे कि हमारे b में भी माइनस है, वो ये भूल जाएंगे कि हमारे b में भी माइनस है, वो सीधा लिख देंगे इस माइनस को भूल करके -3/5। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है -3/5, आप इसको टिक करके जाओगे और ये आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत ही केयरफुली इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने लिखा है 3/5, ऑप्शन नंबर बी। मैं बता रहा हूं इतना ट्विस्ट क्वेश्चन में होगा, ठीक है चलो।
इसको खत्म करो, हम लोग आगे चलते हैं इसके टर्मिनोलॉजी पे। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, चलो। देख लिया लगातार कितने क्वेश्चन है इस पे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, और देखने दो मुझे। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला का पारी आ रहा है, वही है, देखेंगे, तुरंत देखेंगे इस पे। और कुछ है हमारे लिए? नहीं। चलो, अल्फा बीटा का पारी लगभग लगभग सॉर्ट आउट होता है। ओ ओ ओ अब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे चले गए, ठीक है। मुझे बस इतना बता दो, क्या आपको ये बातें समझ में आई? आई ना? चलो आगे चलते हैं। हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पे जब करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं बस इसको मिटाऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख दूंगा, ठीक है। अब हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पकड़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक क्वेश्चन और बना देते हैं, चलो। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 4x² माइनस 3x-7, और हमें पूछ क्या रहा है, 1/α प्लस 1/β निकाल के दो। 1/α प्लस 1/β निकाल के दीजिए। ऑप्शन मैं अभी दे देता हूं ताकि समझ में और आए। 7/3, बी -7/2, सी 7/3/7, और डी क्या है, -3/7। देखो, मैंने ये बहुत बार बोल रखा है कि सबसे पहला काम इक्वेशन लिख डालो, 4x² माइनस 3x-7 इक्वल टू 0। फटाक से इसको जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर दो, ax² माइनस 3x-7 इक्वल टू 0। सॉरी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी फटाक से लिखो, a इक्वल टू 4, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू है -7। हम लोगों को पता है कि 1/α प्लस 1/β, तो रट जाओ, 1/α प्लस 1/β इज इक्वल टू -b/c होता है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपके पास यही फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। चलो, -b होने के बाद भी हमारे पास एक माइनस है, तो हम लोग इसको लिखेंगे -3/-7। ऊपर में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/-7, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -3/7। ऑप्शन नंबर डी। फिर बताऊं, कुछ लोग और इसको समझदारी दिखाते हुए क्या करेंगे, एक माइनस भूल जाएंगे, ठीक है। तो ये -3/-7 आएगा, और माइनस माइनस कैंसल आउट करके 3/7 को क्लिक करने का कोशिश करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे दूसरे वाले फॉर्मूला पे, इसको फिनिश कर लो, मैं मिटा दूं। पहले मैं फॉर्मूला समझा दूं, फिर आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा बेसिकली, ठीक है। चलो आओ देखें, एक फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे। हम लोग ये करेंगे, हम लोग करेंगे सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर -2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप ये याद रख पाए तो दिस इज गुड। इसके बाद अगर इसको आपको ए बी के टर्म में याद रखना है, मुझे जैसा लगता है कि वहां कंफर्म आप भूल जाओगे। मैं बता रहा हूं, मत करना, इस वाले फॉर्मूला को याद रख लो। वैसे इसका दूसरा फॉर्मूला है b² -2ac बाई a²। अगर आपको याद हो जाए, मैं रोकूंगा नहीं, अगर आपको ये याद हो जाए तो आप याद कर लो, b² -2ac बाई a²।
वरना हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बहुत आसानी से आ जाता है और अल्फा इंटू बीटा भी बहुत आसानी से आ जाता है। यूं चुटकियों में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ देखें, मैं इसलिए इसको प्रिपेयर करने नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जिस समय आप एग्जाम में होगे आपका दिमाग हाई प्रेशर पे वर्क कर रहा होगा, उस समय हो सकता है कि यहाँ गलती हो जाए फॉर्मूला में और आप क्वेश्चन गलत कर दो। और मैं बताऊं, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट के लिए। ठीक है, चलो आओ देखें। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ, हम लोग अभी बैक टू बैक इस पे 2 3 4 क्वेश्चन करेंगे, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। मुझे थोड़ा समय दो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो शुरुआत करें 2024 के क्वेश्चन से। सीबीएसई में पूछा गया 2024 में क्वेश्चन, 2x² माइनस 9x प्लस 5 एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन, ये देखो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 1/4, बी 61/4, सी 1 एंड डी 71/4। बहुत अच्छे से मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा, बस आप खाली इसको देखते रहो। आओ देखिए, सबसे पहला काम मैंने क्या सिखाया था, फटाक से इक्वेशन लिखने का। 2x² माइनस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर दो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोगों को क्या मिल गया, a का वैल्यू है मेरे पास 2, b का वैल्यू है मेरे पास -9 और c का वैल्यू है मेरे पास 5। इस बात को ध्यान में रखना। हम लोगों को क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए क्या मेरे को, सम ऑफ जीरोस का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग को ए बी सी का वैल्यू पता होने के कारण हम लोग फटाक से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगा करके ये आंसर बना लेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम आप कर सकते हो, क्योंकि इतना समय लगेगा। आप सम ऑफ जीरोस जानते हो, -b/a होता है, इसका स्क्वायर करते हो, -2 टाइम्स c/a, क्योंकि वैसे भी वहां भी वही करना है और यहां भी यही करना है। चलो डाले, है ना। आओ देखते हैं, b/a, b कितना है, माइनस में है पहले से, और माइनस b एक और है, तो माइनस माइनस प्लस, तो लिखोगे माइनस ऑफ -9 बाई a का वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c का वैल्यू है 5 और a का वैल्यू है 2। मल्टीप्लाई जब भी हो ब्रैकेट में रखेंगे, ये हमें आसानी से आंसर देने में मदद करता है। अब मुझे बता दो, माइनस माइनस प्लस हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। कुछ लोग यहां भी गलती करते हैं कि वो पूछते हैं कि क्या ऊपर वाला ही स्क्वायर होगा और नीचे वाला होगा या नहीं। ये क्या है, ब्रैकेट अंडर ब्रैकेट, दोनों स्क्वायर करेंगे, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। क्लियर। आओ देखो, 81/4 माइनस 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे ताकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सके और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। ठीक है, आओ देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अच्छे से समझो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय 1 81 से इंटू होगा, तो 81 इंटू 1 कितना होगा 81, और 4 जाएगा 5 से इंटू होने, तो 4 5 जा 20 -20, और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज 4 1 जा 4। 81 में से 20 गया, कितना बचेगा बोलो, 61/4। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैं बता रहा हूं, ठीक से कुछ भी करोगे ना तो किसी का भी आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के लिए आपके पास बहुत कम समय होता है। बी केयरफुल, सटीक फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि 1 गो में आंसर आ जाए। क्लियर है, आगे चले। चलो आओ इसका दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम पैटर्न पे। फॉर्मूला याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, कॉपी में 10 से 15 बार लिखो, दोबारा भूल जाना तो मुझे मैसेज कर देना, सर भूल गया मैं।
लेकिन डेडिकेशन होना चाहिए। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, ये मेरे से कैसे बनेगा? अरे कोशिश तो करो, ट्राई ही नहीं करते हो, पहले ही हार मान जाते हो, तो कैसे बनेगा? अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो इस क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग निकालते हैं। ऑप्शन है मेरे पास जी, 13, बी है 25, सी है 7 एंड डी है 19। आओ देखें इसको। मैंने बता रखा है सबसे पहला काम आपको करना है कि इक्वेशन लिख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर दो जनरल इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको और ब्रीफ में समझना है तो इसके लिए वीडियो पहले से बना हुआ है, आप उसको प्लीज देख लें। आपको ये चीज तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब सवाल क्या है, कुछ लोग ये बोलेंगे सर ए का कुछ तो लिखा ही हुआ नहीं है, क्या करूं? तो जब भी एक्स के साथ कुछ ना हो, किसी के साथ कुछ नहीं होता है, तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? 1। ए का वैल्यू क्या हो गया? 1। बी का वैल्यू क्या हो गया? -5। सी का वैल्यू क्या हो गया? 6। फटाक से फॉर्मूला लिखो और यूं आंसर गेटेबल है। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अब क्योंकि हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए ब्रैकेट में। अब माइनस बी बाई ए कभी भी किसी नेगेटिव का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव। लेकिन फिर भी आप इसको यहां रख के ही बना लो, क्योंकि आपको और अच्छे से सॉल्व करने में मदद करेगा। माइनस ऑफ बी का वैल्यू -5 है तो -5, और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास? 1। इसका स्क्वायर करेंगे -2 इंटू सी कितना है? 6, और ए कितना है? 1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और -2 6 12। 5 का स्क्वायर होता है 25, -12 घटाओगे तो 13 आ जाएगा इसका आंसर। और ये रहा ऑप्शन नंबर ए 13। मैं बताऊं, इजीली समझ आ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला उतना टफ नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है ऐसा, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अभी पढ़ लो, आगे बहुत काम करेगा। ओके, आओ देखें इसका और क्वेश्चन, अगर है तो अपन करेंगे, है ना? चलो दादू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अगर आपके दिमाग से फॉर्मूला निकला, फिर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली गलत आने वाला है, क्योंकि आप भूल चुके हैं और आप ट्राई कर रहे हैं कि उसको बना ले किसी तरह। चलो, अल्फा प्लस बीटा का भी स्क्वायर का समेशन खत्म हुआ। मैं कोशिश करूंगा और क्वेश्चन आपको बताया जाए, ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन है जो अच्छा है अल्फा प्लस बीटा से, आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें के का वैल्यू निकालने बोला गया है, ठीक है? ये थोड़ा लंबा होगा, हम लोग इसको लंबे वीडियो में शूट कर लेंगे। अभी हम लोग पहले जनरल क्वेश्चंस को खत्म करते हैं ना। चलो, अब हम लोग के पास आता है तीसरा फॉर्मूला, तीसरा और अच्छा फॉर्मूला। बोल क्या रहा है वो सुनो। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो जब इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखो एज इट इज यहाँ लिखा हुआ है बाई अल्फा बीटा। बहुत आसान है, आओ पहले इसको समझ ले, ठीक है? मैं एक बार आपको समझा दूं, फिर हम लोग इसको करेंगे। इस पे एक भी क्वेश्चन बना लिया तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है ना। देखिए होता क्या है कि अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा
जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा जाएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, बीटा जाके बीटा से मल्टीप्लाई होके बीटा स्क्वायर बन जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा नीचे रह जाएगा। बहुत अच्छे से समझो कि हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला नंबर 2 में पढ़े थे। इसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम अल्फा इंटू बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। बताओ मुझे ये फॉर्मूला एज इट इज है? तो सब एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, ठीक से पढ़ना, यूं खत्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, चलें हम लोग बनाएं इसको। ठीक है, जब भी अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा आए, आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। डन। चलो क्वेश्चन बनाते हैं इस पे ताकि हमें समझ में आ जाए। आओ देखें, क्वेश्चन अभी तो देखा था मैंने। आ गया। क्वेश्चन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा फाइंड करें। हाउ करते सॉल्यूशन। बोल रहा है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था इक्वेशन लिखने का, और उसको क्या करना है, इक्वेट कर देना है जनरल इक्वेशन से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए का वैल्यू हो गया 5, बी का वैल्यू हो गया -7 और सी का वैल्यू हो गया 1। अभी कुछ नहीं सोचना, अभी कुछ नहीं सोचना, तुरंत फॉर्मूला लगाना है। अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोस का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाई अल्फा इंटू बीटा। आपको सबके बारे में बहुत अच्छे से पता है, मैं इसको एक बार और बता दूं तो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 टाइम्स सी बाई ए, और नीचे भी चला जाएगा सी बाई ए। सबका वैल्यू डालो और आंसर ले आओ फटाक से। तो माइनस बी, बी का वैल्यू पहले से -7 है, एक माइनस और आएगा तो ये हो जाएगा 7, और ए का वैल्यू है 5, तो 7/5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाई ए, सी है 1, ए है 5, 1/5 बाई सी बाई ए कितना था 1/5। अच्छे से समझिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन में ही सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे बड़ा मिस्टेक ये कैलकुलेशन में लोग करते हैं। कुछ लोग इसको 2 इंटू 5 10 कर देते हैं। इतना ड्रास्टिक मिस्टेक है, मैं बता नहीं सकता। लोग इतने कैलकुलेशन में अभी भी खो गए हैं बच्चे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करने में इतनी गलतियां कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं उनसे क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक ही खराब करके रखता है। आओ देखें, 7/5 का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक, 7/5 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25, और ये खत्म। यहां देखो, क्योंकि इसके नीचे 1 है और मल्टीप्लाई में ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे होता है, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5, तो कितना हो गया 2/5। अच्छे से जाओ, नीचे 1/5 है इसके से। बस हमें क्या करना है, यहां इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो 5 और 25 का एलसीएम होता है 25। जब भी किसी टेबल आ जाए सेम 5 के टेबल में 25 आता है तो एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, उसी नंबर को लिख लो मैक्सिमम वाले को। तो 5 और 25 में क्या लिखेंगे 25, तो नीचे लिखा 25। जब 25 एलसीएम आ गया है तो 25 1 जा 25, एक बार में कटा, तो उसका 1 को ऊपर वाले कोफिशिएंट से इंटू कर दो, तो 49 1 जा 49 माइनस ये 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है, तो उस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10। नीचे कौन वेट कर रहा है 1/5, करने दो, चलते हैं। अब 49 में से 10 निकाल लो, कितना हो जाएगा 39, 39/25, और इसको ऊपर ले आओ उलट कर आएगा तो 5/1 कैंसिल आउट, 5 5 जा, आंसर आ गया 39/5। थोड़ा लंबा है बट आएगा तो करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्मूला नहीं आता है, बस दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। ठीक है, ओके चलो ये देख लिया। मैं भी लास्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, आ जाओ।
मैं देख लूं आपके लिए और कोई क्वेश्चन है इस पे या इसे छोड़ दूं। हम लोगों को इसको छोड़ देना चाहिए, आगे भी क्वेश्चन करना है। ओके डन। आओ चले हम लोग अगले वाले फॉर्मूला पे। अगला वाला फॉर्मूला हम लोग से पूछा जा रहा है कि 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या होगा। मुझे इतना बता दो, 1/α प्लस 1/बीटा हम लोग क्या लिखते थे, -b/c लिख दो, -b/c। अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a लिख दो, -c/a। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये फॉर्मूला खत्म हो गया, वैल्यू डालो, आंसर ले आओ। ठीक है, क्या लिखा है देखो, 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा को हम लोग सबसे पहले 1/α प्लस 1/बीटा को सम ऑफ जीरोस बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखे, माइनस अल्फा बीटा लिखे। जब इसको स्लॉट करोगे तो ये आएगा -b/c, क्योंकि 1/α 1/बीटा का हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या देखे थे, -b/c। अल्फा बाई बीटा क्या होता है, c/a, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए -c/a लिखेंगे। इसमें कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये माइनस का स्लॉट है। अच्छे से समझो, हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं इस पर, ये बहुत आसान होगा, ठीक से समझना। बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस तरह में, ठीक है, और दिमाग उस समय काम करना बंद कर देता है जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो प्लीज ठीक से समझे। एक क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 4, x² माइनस x माइनस 4, और ये मैं कहीं से लेकर नहीं आ रहा हूं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्लास 10 के लिए। ठीक से समझ लो, क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा। आओ देखें सॉल्यूशन। सबसे पहली काम मैंने क्या बताया था, जनरल इक्वेशन से इक्वेट कर दो, तो ए x² माइनस प्लस bx फिर प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो अच्छे से, ए की जगह पर फिर कुछ नहीं है तो 1 रखेंगे, ए का वैल्यू क्या आ गया 1, बी का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। कुछ लोग ये बोलेंगे सर यहाँ तो माइनस है 1 का है, मैंने क्या बताया था, कुछ ना हो तो 1 से मल्टीप्लाई होता है, -1। सी का वैल्यू है -4। आ गया सब चीज, फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो। फॉर्मूला पूछा क्या है वो सुनो, 1/α प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू होता है -b/c माइनस c/a। खत्म, डालो और आंसर ले आओ। तो मैं वैल्यू डाल रहा हूं, b पहले से माइनस है और एक माइनस और लगेगा तो -1/c का वैल्यू है -4, फिर माइनस c का वैल्यू -4 होने के कारण हम यहाँ -4 लिखेंगे, c/a का वैल्यू है 1। तो अच्छे से समझो, बहुत अच्छा है। यहाँ पर कैलकुलेशन में एक गलती और आंसर गलत, माइनस माइनस प्लस तो हो गया ऊपर में 1, नीचे में है -4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4/1। ठीक से समझो, ये माइनस शिफ्ट होकर ऊपर जाएगा तो ये लिखा जाएगा -1/4 प्लस 4, 4 के नीचे कुछ है वो है 1। हम लोग चुपचाप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ने की गलती अभी मत करो, जोड़ ही रहे वो एलसीएम लेकर के कर रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, 1 1 जा 1 दैट इज -1, 4 4 जा 16 दैट इज +16, 4 1 जा 4। मुझे इतना बता दो, +16 में -1 जाएगा कितना आएगा, +15/4, +15/4 इज द आंसर इस क्वेश्चन का। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 15/4। देख लो कितने आसान है, बट पहली बार देखने पे हवा ना लगे कि बनाऊंगा कैसे। बहुत अच्छे से समझो, और मैं एक बात बता दूं, इस वीडियो को मैं ये नहीं बोलूंगा बार बार देखो, मैं बस इतना बोलूंगा एक बार बहुत अच्छे से देख लेना। अगर इससे क्वेश्चन आया और आपसे छूट गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके चलो, अब मैं इसके अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर।